कहते हैं एक से भले दो होते हैं, और जब ये दो होते हैं तो कॉमेडी और एक्शन का धमाका होता है। क्रिस टकर की कॉमेडी और जैकी चैन की एनर्जेटिक एक्शन परफॉर्मेंस की वजह से रश आवर ट्रिलॉजी सबसे यूनिक और बेहतरीन बड़ी कॉप एक्शन एडवेंचर मूवीज में से एक है, जो हमें तो पसंद है ही, साथ ही साथ हमारे सब्सक्राइबर्स को भी बहुत ज्यादा पसंद है, जिन्होंने इस मूवी सीरीज के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए कई बार हमें इस टॉपिक को कमेंट्स में सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द रश आवर ट्रिलॉजी मूवीज फैक्ट, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि क्रिस टकर से पहले कार्टर का रोल किस किस को ऑफर किया गया था, कैसे पहली मूवी बनी, रॉटन टोमेटो वेबसाइट के बनने का कारण, जानेंगे रश आवर 3 के जायंट मार्शल आर्ट स्टूडेंट के बारे में, और फाइनली जानेंगे इस मूवी सीरीज के अचीवमेंट्स और आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रश आवर मूवी की कहानी की शुरुआत रोसला मान्ना ने की थी, जिन्होंने इस मूवी की डेवलप्ड स्क्रिप्ट को डिज्नी को बेचा था। लेकिन जब फाइनली न्यू लाइन सिनेमा ने इस मूवी की जिम्मेदारी को उठाया तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ब्रेट रेटनर को दिया, और ब्रेट रेटनर जैकी चैन के बहुत बड़े फैन थे, और वो बेसिकली रंबल इन द ब्रॉन्क्स के बाद जैकी चैन को हॉलीवुड मूवीज के अंदर एक लीड रोल देना चाहते थे। और जैकी चैन को यही रोल ऑफर करने के लिए वो साउथ अफ्रीका तक गए, जहां पर जैकी चैन अपनी एक मूवी की शूटिंग कर रहे थे, और उनसे मिलने के कुछ दिनों बाद ही जैकी चैन ने उन्हें इस मूवी के लिए हाँ कर दिया। थ्रू आउट द सीरीज जैकी चैन की एक्शन और एनर्जी को क्रिस टकर के एजेंट कार्टर के कॉमेडी टाइमिंग ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया है। लेकिन उनसे पहले भी कई एक्टर्स थे जिन्हें इस रोल को ऑफर किया जा रहा था, जहां पर जब इस मूवी के राइट्स डिज्नी के पास थे तो डिज्नी मार्टिन लॉरेंस को इस रोल के लिए कास्ट करना चाहता था। लेकिन फाइनली जब न्यू लाइन सिनेमा ने इस मूवी पर काम करना शुरू किया तो वो एडी मर्फी को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी 1998 की मूवी होली मैन पर काम करने के लिए इस रोल को छोड़ दिया। इनके अलावा डेविड शेफेल, टूपाक शकूर और विल स्मिथ को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन जैसा कि ब्रेट रेटनर क्रिस टकर के साथ 1997 की अपनी मूवी मनी टॉक्स में भी साथ काम कर चुके थे, उन्होंने इस रोल को उन्हें ही ऑफर किया। जो केमिस्ट्री और तालमेल हमें इंस्पेक्टर ली और डिटेक्टिव जेम्स कार्टर के बीच थ्रू आउट द सीरीज देखने को मिली है, शुरुआत में ये चीज थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, और यहाँ पर सबसे बड़ा कारण था लैंग्वेज बैरियर, जहाँ पर इस मूवी के दौरान इंग्लिश पर थोड़ी कमजोर पकड़ होने के कारण जैकी चैन को क्रिस टकर की बोलने की स्पीड की वजह से उनकी आधी बातें उन्हें समझ में ही नहीं आती थीं। वहीं पर दूसरी ओर क्रिस टकर एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, जिसके कारण वो मूवी के अंदर कई जगहों पर इम्प्रोवाइज भी कर चुके हैं, जो जैकी चैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इवेंचुअली दोनों के एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने और एक दूसरे को जानने के बाद ये चीजें जैकी चैन को कम बॉदर करने लगी। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि स्टंट के मामले में दुनिया के बड़े से बड़े डेयरडेविल के लिए भी जैकी चैन की बराबरी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके स्टंट्स इतने रिस्की और जानलेवा होते हैं कि दुनिया भर की इंश्योरेंस एजेंसी ने उन्हें और उनकी टीम को कवर तक करने से मना कर दिया है। और इन तीनों मूवीज के अंदर दिखाए हुए सारे के सारे स्टंट्स को जैकी चैन ने खुद कोरियोग्राफ और परफॉर्म किया है, जहां वो पहली बार इस मूवी सीरीज के स्टंट्स को लेकर प्रोडक्शन के प्रिकॉशंस को जानकर बहुत ज्यादा हैरान हुए थे, क्योंकि इससे पहले वो हांगकांग में जानलेवा से जानलेवा स्टंट बिना किसी चिंता के किया करते थे। इनिशियली जब रश आवर 1 को टेस्ट ऑडियंस के सामने दिखाया गया था तो उन्हें पहली मूवी के अंदर जैकी चैन के कम एक्शन होने की वजह से ये मूवी उन्हें थोड़ी बोरिंग लग रही थी, जिसके कारण उन्होंने इसमें कुछ और फाइट सीक्वेंसेस ऐड किए, और इसी के कारण क्लाइमेक्स का वो वास वाला फाइट सीक्वेंस पॉसिबल हो पाया। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोग को ये बात मालूम होगी, लेकिन रश आवर 1 मूवी सबसे पहली मूवी बनी जिसमें जैकी चैन ने अपनी आवाज में इंग्लिश बोला हो, और इससे पहले उनकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ ना होने के कारण उनकी आवाज को अमेरिका में डब करके रिलीज किया जाता था। और रश आवर से पहले ऐसे ही जैकी चैन ने पूरी की पूरी दुनिया में अपनी फैन फॉलोइंग बनाई थी, लेकिन बावजूद इसके भी ब्रेट रेटनर ने उनकी ओरिजिनल आवाज को ही इस्तेमाल करने का फैसला किया, और इसी के बाद से फॉरेन मूवीज के अंदर भी जैकी चैन अपनी ही आवाज में अपीयर होने लगे। बात अगर हिस्ट्री बनाने की हो ही रही है तो पहली मूवी से जुड़ी हुई एक और बात है।
आज के जमाने में आप जिस रॉटन टोमेटो वेबसाइट का इस्तेमाल मूवी की क्वालिटी और रिव्यूज को जानने के लिए करते हैं, वो इसी मूवी की वजह से बन पाई, जहां पर इस साइट के फाउंडर सैन डग भी जैकी चैन के एक बहुत बड़े फैन थे और पहली ही मूवी से उन्हें इंस्पिरेशन मिला जैकी चैन के सारे मूवी रिव्यूज को ऑनलाइन इकट्ठा करने का, जहां पर उन्होंने इस वेबसाइट को इस मूवी के रिलीज होने से सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते पहले तैयार किया था। और अब रॉटन टोमेटो दुनिया के सबसे बड़े मूवी और टीवी शो के रिव्यू एग्रीगेशन साइट्स में से एक बन चुकी है, जिसके ओपिनियन और रेटिंग्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। सेकंड मूवी के अंदर हमें डॉन चीडल कैनी के रूप में कैमियो देते हुए दिखे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस कैमियो को देने की एक बहुत बड़ी शर्त रखी थी और वो शर्त ये थी कि वो इस मूवी के किसी एक सीन में जैकी चैन से लड़ते हुए दिखना चाहते थे, जिसके कारण उनकी शर्त को मानकर मूवी के अंदर उनके और जैकी चैन के बीच में एक शानदार एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया। रश आवर 2 मूवी के अंदर जाली नोटों के इन्वेस्टिगेशन का जो सेंटर प्लॉट पॉइंट था, उसी की वजह से मूवी के अंदर कई सारे नकली नोट बनाए गए थे, लेकिन वहीं पर मूवी के कुछ एक्स्ट्रास ने इन नोटों को चुराकर असल कसिनो में यूज कर लिया और ये नोट लॉस वेगस के कई कसिनो में सर्कुलेट होने लगे, जिसके कारण FBI को मूवी के प्रोडक्शन डिजाइन के डिपार्टमेंट को विजिट करना पड़ा, जिस वजह से इस मूवी के प्रोडक्शन में कई दिनों तक की देरी भी हुई थी। थर्ड मूवी के अंदर कार्टर और ली जिस जायंट मार्शल आर्ट स्टूडेंट से लड़ते हुए दिखते हैं, वो बेसिकली फॉर्मर चाइनीज बास्केटबॉल प्लेयर सन मिमिंग हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से 7 फुट 9 इंच के साथ दुनिया के सबसे लंबे बास्केटबॉल प्लेयर हैं। वैसे इनसे पहले मूवी के अंदर याओ मिंग दिखने वाले थे, जो चाइना के ही बास्केटबॉल प्लेयर हैं और उनकी हाइट सन मिंग से सिर्फ 2 इंच कम है। थर्ड मूवी के अंदर ब्रेट रेटनर कई दूसरे एक्टर्स को कास्ट करना चाहते थे, जिनमें सबसे पहले नाम आता है सर इयन मैककेलन का, जिन्हें वो रेनर्ड का रोल देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस रोल को रिफ्यूज कर दिया। वहीं दूसरी ओर वो थाई एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट टोनी जा को इस मूवी के अंदर मेन विलन के रूप में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ओमबैक 2 और ओमबैक 3 में बैक टू बैक बिजी होने के कारण उन्होंने इस रोल को मना कर दिया। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से डायरेक्टर ब्रेट रेटनर इस मूवी के अंदर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को भी कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस रोल को मना कर दिया। थ्रू आउट द सीरीज स्टंट्स के दौरान जैकी चैन को कई सारे हादसों का भी सामना करना पड़ा, जहां पर पहली मूवी के अंदर उनका सर मेटल बॉक्सेस से क्रश होने से बच गया। वहीं पर थर्ड मूवी के स्टंट्स को परफॉर्म करने के दौरान उनके सीने का ब्रेस्ट बोन और उनके लेग के लोअर बैक में एक टेबल से इंजरी हो गई, जो अगर उनके करियर के हिसाब से देखा जाए तो ये इंजरीज उनके लिए कुछ भी नहीं है। फाइनली 2013 में रिलीज की गई रश आवर टीवी शो, जो 13 एपिसोड्स के साथ सिर्फ और सिर्फ एक सीजन तक ही चली, जहां पर इस सीरीज के दौरान हमें जॉन फू डिटेक्टिव जॉनथन ली के रूप में दिखे, वहीं पर जस्टिन हायर्स डिटेक्टिव कार्टर के रूप में दिखे। मूवी के कंपैरेटिवली इस शो की रेटिंग बहुत ही ज्यादा लो रही, जिसके कारण इस शो को प्रीमियर करने वाली चैनल CBS ने इसे आधे पर से ही अपने शेड्यूल से हटा दिया था, लेकिन फाइनली 2016 के एंडिंग तक इस शो का पहला सीजन खत्म किया गया और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शो को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। अब चलिए फाइनली बात करते हैं इस मूवी सीरीज के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो अगर बात करें सबसे पहले क्रिटिकली, तो इस मूवी सीरीज का क्रिटिकल परफॉर्मेंस मिला जुला ही रहा, लेकिन इस सीरीज की एक्शन और कॉमेडी बेजोड़ थी, जिसके कारण पहली मूवी को 1999 में MTV मूवी अवार्ड्स का बेस्ट ऑन स्क्रीन डुओ दिया गया। इसके अलावा इस मूवी सीरीज के म्यूजिक को 1999 में ही BMI फिल्म एंड टीवी अवार्ड्स और ग्रैमी अवार्ड्स तक दिया गया। इसके अलावा सेकंड मूवी ने टोटल 27 अवार्ड नॉमिनेशंस में से 10 अवार्ड जीते, जिनमें MTV मूवी अवार्ड्स फॉर बेस्ट फाइट सीन्स और 4 किड्स चॉइस अवार्ड दिए गए, जिसमें जैकी चैन को बेस्ट मेल एक्शन हीरो और क्रिस टकर को फेवरेट मूवी एक्टर का अवार्ड दिया गया। वहीं पर अगर बात की जाए वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी सीरीज ने टोटल $305 मिलियन की बजट पर अब तक लगभग $850 मिलियन कमाए हैं, जो प्रूफ है कि ये मूवी फैंस के बीच में कितनी पॉपुलर है। अब चलिए फाइनली बात करते हैं कि इसकी चौथी मूवी कहाँ है और वो कब तक आने वाली है। फिल्म सीरीज की कॉमर्शियल सक्सेस को देखते हुए रश आवर 4 पर बहुत ही लंबे समय से काम चल रहा है, जहां पर एक वक्त में ब्रेट रेटनर जेट ली को भी चौथी मूवी में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उस समय कुछ फाइनल नहीं हुआ था। लेकिन वहीं पर 2014 में जैकी चैन ने इस बात को कंफर्म किया कि रश आवर 4 की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है
और क्रिस टकर के साथ उनकी डेट्स को लेकर बात चल रही है। वहीं पर 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान क्रिस टकर ने इस बात को कंफर्म किया है कि रश आवर 4 पर काम चालू हो चुका है। वहीं पर इसी साल ब्रैड रेटनर के कुछ लीगल एलिगेशंस के चलते इस मूवी के डेवलपमेंट में देरी होने लगी, लेकिन वहीं पर अप्रैल 2019 में एक बार फिर से इस बात को कंफर्म किया गया कि चौथी मूवी के आने की उम्मीद अब भी बाकी है। अब यहाँ पर सब कुछ एक्टर्स और स्टूडियो के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चौथी मूवी के लिए एक बार फिर से कब कोलैबोरेट करेंगे। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द रश आवर मूवी ट्रिलॉजी फैक्ट्स। मैंने इस सीरीज को बहुत पहले देखा था और बहुत ज्यादा मजा आया था मुझे। यही कारण है कि मैं इसकी चौथी मूवी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इन फैक्ट्स के अलावा भी अगर आपको रश आवर के बारे में कोई और फैक्ट मालूम है तो हमें वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि आपका इस सीरीज के अंदर फेवरेट सीन कौन सा है। मुझे तो थर्ड मूवी का मैं और तू वाला सीन बहुत मजेदार लगा था। हमारे फ्यूचर में आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।